हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टडी पॉइंट्स। तो आज की मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जिन भी स्टूडेंट्स ने रेगुलर में 1 ईयर पीजी में एडमिशन लेने का सोचा था या फिर सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने अपना फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या पब्लिक नोटिस जारी किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। तो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ आपको सारी चीज़ें जो है मैं वो एक्सप्लेन करूँगी। इसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर स्टूडेंट को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है एडमिशन से रिलेटेड तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट स्किप कर लेते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फिर वो रह जाती है, फिर आपको वो समझ नहीं आती। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक बारी मैं नोटिस आपको बता देती हूँ क्या नोटिस जो है इस बारी आया है। तो देखिए, ये लिखा है यहाँ पे 1 ईयर पीजी एडमिशन 2026-2027। तो देन मैं इस पर क्लिक करके देखती हूँ कि क्या नोटिफिकेशन है, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ उस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो ये नोटिस दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है। ये नोटिस आज का ही है, ठीक है। आज 8 अगस्त 2026 है। तो ये नोटिफिकेशन भी आज ही दिया गया है, ठीक है। बट ये जो नोटिफिकेशन ये देते हैं ये बहुत कम समय के लिए देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी अवेयर रहिए कि कौन कौन सी अपडेट्स, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है SCS पोर्टल पे दी जा रही है, ठीक है। क्योंकि ये आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा इस बार ही कर रहे हैं। एक तो पहले ही सीट्स इतनी कम है, ठीक है, और सीट्स इतनी कम होने के बावजूद स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं एडमिशन्स लेने के लिए। और इसके साथ साथ ये बिल्कुल 1 या 2 दिन देते हैं आप सभी को एडमिशन पूरा करने के लिए। तो जिन भी उम्मीदवारों ने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन कर लिया था, सफलतापूर्वक उनका हो गया था, तो उन्हें अब सलाह दी जा रही है नोटिस में कि आप फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जो भी इंग्लिश में लिखा है वो सब मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है। जो फेज़ 2 का जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 अगस्त 2026 से शुरू हो चुका है, ठीक है। टुडे इज़ 8 अगस्त, ओके। तो जिन भी कोर्सेज़ के लिए आप एडमिशन लेने का सोच रहे थे, ठीक है, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। बट एक चीज़ उन्होंने और बताई है कि जिन कोर्सेज़ के एडमिशन पहले से ही स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो छात्र जो हैं छात्र और जो छात्राएँ हैं उस पूरे शेड्यूल पोर्टल पे दे रखा है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि MSc का जितना भी था वो सब मैंने आपको बता दिया था कि उसका जो शेड्यूल है वो स्टार्ट हो गया है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा तो पहले PDF लिंक उसे जाके देखिए, ठीक है। और इस दौरान जो भी स्टूडेंट फेज़ 2 की प्रक्रिया को करेंगे, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, तो उस दौरान जो स्टूडेंट्स को एक अपने जो भी उनका मेजर सब्जेक्ट होगा, मेजर जिनमें उनको डिग्री मिली होगी, उसी कोर्स को वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही छात्रों को एडवाइस दी जा रही है और मतलब उसमें बता रहे हैं कि जो भी आपकी मेजर डिग्री होगी, ठीक है, जो भी आपकी जो मेजर डिग्री होगी उसको करने के लिए आपकी जो SGPA है और आपकी जो CGPA है वो कुल क्रेडिट की अच्छी तरीके से होनी चाहिए, यानी कि 80 क्रेडिट्स जो होते हैं वो होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का अच्छी तरीके से जांच कर लें आप सभी स्टूडेंट्स और वेरिफिकेशन कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये दे रखी है कि जो फेज़ 2 के जो रजिस्ट्रेशन है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट बात है, वो 10 अगस्त तक ही खुले हैं, ठीक है। सिर्फ 1 से 1.5 दिन का टाइम दिया है। तो 10 अगस्त रात के 12 बजे तक आपको टाइमिंग दिया गया है अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और इसके साथ साथ और एट द एंड student must refer to the official website of the university for all updates and schedule। तो और इसके साथ साथ आप सभी कैंडिडेट स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पे विज़िट करते रहिए, ठीक है। उसको अच्छे से विज़िट करिए, देखिए बार बार अपडेट्स के लिए और शेड्यूल्स के लिए। तो इस वीडियो में यही आपको मैंने एक्सप्लेन करना था क्या दे रखा है।
तो एक बार मैं इंग्लिश में बताती हूँ। ऑल दो स्टूडेंट हु हैव सक्सेसफुली completed phase 1 of registration for 1 year post graduate program at University of Delhi are now advised to proceed for phase 2 of registration commencing from 8 अगस्त 2026। ठीक है, जिन्होंने भी सक्सेसफुली कर लिया था, हम वो सेकेंड फेज़ के लिए एलिजिबल हैं। देखिए, पहले जो हमें नोटिफिकेशन दिया गया था उसमें सिर्फ ये बोला गया था कि उन स्टूडेंट्स के लिए ये रजिस्ट्रेशन खोला जाएगा जिन भी स्टूडेंट्स के, स्पेशली एसयूएल स्टूडेंट्स के, जिनके भी रिज़ल्ट्स जो हैं अवेटेड लिखा आ रहा है, तो उनके लिए खोला जाएगा। बट इस पब्लिश नोटिस को देखते हुए हमें ये जो भी शो कर रहे हैं कि सभी के लिए खोले गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट एसयूएल के थे, आप सभी भी अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई आप दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन फॉर फेज सेकेंड इज़ अवेलेबल ओनली फॉर दोज प्रोग्राम वेयर द एडमिशन हैज़ बीन commenced. For update of the program where the admission has already commenced, kindly refer to schedule PDF। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन है फेज़ 2 के वो आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, बट मैंने आपको क्या बताया, ये वो कोर्सेज़ के है जिनका शेड्यूल निकल चुका है, वो तो उसके नहीं होंगे। जो अब जिनके नहीं हो रखे थे उस कोर्सेज़ के ये ओपन है। In phase second, the candidate must select the course that will lead to the award of a major in the relevant discipline. They are advised to check and verify the total number of credits। ठीक है ना, आप जिन स्टूडेंट्स ने 4th ईयर में जिनकी मेजर जो थे उसी के हिसाब से आप सबको सब्जेक्ट्स भरने हैं, और आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप अच्छे से चेक कर लीजिए, भरने से पहले वेरीफाई कर लीजिए अपने नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स को। ठीक है, जो भी मेजर अप्लाई करने के लिए होते हैं। ठीक है, SGPA और CGPA। द लास्ट डेट फॉर कंप्लीटिंग मैंने आपको बता दिया है, 10 अगस्त इज़ द लास्ट डेट। ठीक है, 10 अगस्त यानी कि मंडे, इसी मंडे को लास्ट डेट है। तो ये कुछ जो भी इस नोटिस में बताया गया था वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया दोबारा से। तो फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन अपना जल्दी से जल्द करवा लीजिए, वेट मत कीजिए 10 अगस्त का, क्योंकि आप सभी को पता है इनके पोर्टल जो हैं वो बहुत स्लो चलते हैं, वर्क भी नहीं करते कभी कभी। अभी तो बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें भी बहुत क्वेरीज आने वाली हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स नहीं अपलोड हो रहे, हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही है, वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बोलूँगी कि जब भी अपना आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अपनी जो ऐप्स हैं उनको अपडेट्स कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, कभी कभी ऐप के अपडेट ना होने की वजह से भी सब दिक्कतें होती हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू आप सभी का, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जितनी भी अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। थैंक यू।